आज हम लोग कर्पूरी जी के पुण्यतिथि पर कर्पूरी सभागार में सब लोग उपस्थित हैं और मंच की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय हम सबों के गार्जियन पार्टी के माननीय वशिष्ठ दादाजी और हम सबों के गार्जियन माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, डॉक्टर राम बच्चन राय जी, मनीष वर्मा जी, माननीय ललन श्राफ जी, माननीय भीषम सहनी जी, माननीय संजय गांधी जी, अजय अंजुम आर्य जी, डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, नवीन आर्या जी, अमरदीप जी, ललन मोहन प्रसाद जी, राजीव रंजन जी, अर्चना कुमारी जी, सगुफा फतेह परवीन जी, अरुण सिंह जी, पल्लवी पटेल जी, रेणु देवी जी, प्रतिभा जी, श्वेता विश्वास जी और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारी हमारी सब भाइयों एवं बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाएं, सखी बहन पा सबको बहुत बहुत हृदय से शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग कर्पूरी जी के विषय में बातें करने का अवसर हम लोग को मिला है और उनके ऊपर बात करना यानी कि सूरज को दिए दिखाने के जैसा है। कर्पूरी जी अपने आप में एक जाति नहीं है, वो एक विचार है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के, जो विचारवान व्यक्ति होते हैं, वो समाज के कुरीतियों को, जो समाज के अंदर कोड है, उसको मारने का काम करते हैं। आज उन्हीं के आदर्शों पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आज बिहार में पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए और उन्होंने करके भी दिखाया। कर्पूरी जी के आदर्शों को लेकर के चलने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार जी, कर्पूरी जी को जब कर्पूरी जी सोचिए गरीबी से निकले हुए थे, गुदरी के लाल थे, गुदरी के लाल तूने कर दिया कमाल, लालच जिसे छू न पाया दाग भी मानो शर्माया, ऐसे थे हमारे कर्पूरी जी। आप लोग को बता दें कि कर्पूरी जी समस्तीपुर में जन्मे, लेकिन उनकी कर्म भूमि फुलपरास रहा विधानसभा, जहां से हम आते हैं। हम लोग को उतना तो नहीं सामर्थ्य है कि उनके आदर्शों पे चले, लेकिन कोशिश करते हैं और हम सबों को करना चाहिए। वो हम सबों के आदर्श हैं, उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है। आज धरातल पे सभी लोग, आज हम लोग यहाँ पर सब लोग एक साथ एक लय में, सब लोग रंग बिरंग, सब पहनावा और हवा कितना सुंदर है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में देखिए एक समय था, आज एक कहावत हम कह रहे हैं कि चटाई या बोरा हटल दलान से, आ कुर्सी टेबुल बैठल आसान से। आज सबके दलान में चले जाइए तो आपको चटाई या दरी नहीं दिखता है, सब जगह कुर्सी अवेलेबल हो गया। ये नीतीश कुमार जी का ही देन है। कर्पूरी जी ऐसे थे, दर्द से दर्द निकालने की कला थी उनमें। कर्पूरी जी इतना समझते थे और उसके आदर्शों को हमारे नेता ढो रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बिहार को ऐसा नेता मिला है। और इस आदर्शों को आप लोग को संकल्प लेने की जरूरत है कि ये कायम कैसे रहे, नीतीश कुमार जी कैसे बिहार में बने रहे। हम सब लोग संकल्प लेंगे तो हम लोग आगे भी इसको सफलतापूर्वक ले जा सकते हैं। तो सब लोग अगर संकल्पित हो जाइएगा तो जरूर हम लोग सफल होंगे। आप लोग जान लीजिए, मात्र 77 दिन की सरकार मिली, कर्पूरी जी को एक अवसर मिला, उसमें कैसे कैसे फैसले लिए उन्होंने। जो हमारे गरीब गुरबा लोग अंग्रेजी के कारण पास नहीं होता था, मैट्रिक से आगे बढ़ नहीं पाता था, कर्पूरी जी कैसे समझे, उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी अनिवार्य था उसको हटाने का काम किया। 5 एकड़ माल गुजारी माफ किया भूमि में। तो कर्पूरी जी हमेशा हम गरीब गुरबों के लिए सोचे और उसी आदर्शों को हमारे नेता भी, तभी तो हम देखिए अति पिछड़ा समाज की बेटी चौका से चौक तक और सदन तक आज आप लोग के बीच बोल रही है। नीतीश कुमार जी की ही देन है, जिसकी वजह से आज आप लोग के बीच हम लोग भी बोल पा रहे हैं। हमारे लोग
खुल करके जी रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का, लोग कहता है चमत्कार। अरे चमत्कार क्या, यही तो चमत्कार है जो हमारे लोगों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, माइक पर बोलने का अधिकार मिला। आज हमारे लोग छाया बंधुओं में भी बहुत सारे लोग पत्रकारिता में भी जा रहे हैं। तो सब जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तन तो चमत्कार है, यही नीतीश कुमार जी की चमत्कार है। सब लोग को समझने की जरूरत है। आज आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारी बहन खड़ी है पीछे में, एकदम कि कम समय में बोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो चाहते थे समाज के गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, समाज के उपेक्षित लोगों के लिए जो चाहते थे, उसी नक्शे कदम पर हमारी पार्टी भी चल रही है और हमारे नेता भी उसी काम को आगे बढ़ाने में लगे। हम सब जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाली जनता दल तो एकमात्र पार्टी है इस देश में जो उनके विचारों को, उनको आदर्शों को फैलाने का काम कर रही है। खास करके जो गरीब लोग थे उनको अगर सचमुच रोशनी अगर देने का काम हुआ तो इसी 20 साल की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। जो राष्ट्रपिता हमारे सोचते थे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो सोचते थे, उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है। आपने देखा कि आजादी कितने दिन बाद जहां गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा था, आजादी कितने दिन बाद उनके घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, आजादी के बाद उनके मोहल्ले जो ठीक नहीं थे, जहां पर गली और नली निर्माण नहीं थे, देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में घर घर में बिजली पहुंचाई गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 97-98% घरों में नल का पानी पहुंचाया गया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम किया गया। ये काम कहां से शुरू हुई, इसको समझने की जरूरत है। जो हमारे पुरखे चाहते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, वहीं से इसकी शुरुआत की गई। ये जो दलित समाज है हमारा, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, जिसके तरफ कोई आजादी के इतने दिनों में ठीक से ताकने वाला नहीं मिला, झांकने वाला नहीं मिला, सोचने वाला नहीं मिला, उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में हुआ। मैं अपनी बात को समाप्त करूं। जिस विभाग को जवाबदेही मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बिहार में जीविका समूह का निर्माण हो रहा है। 10,63,000 से ज्यादा समूह बनाया है। ये कौन लोग हैं? एक गांव के गरीब लोग हैं जो वंचित है, जिसकी चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर करते हैं। 1,31,00,000 परिवारों तक पहुंचे। अब ये काम शहरों में भी चल रहा है। लगभग 38,000 के करीब शहरों में भी स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ है और 3 लाख से ज्यादा परिवार को उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। तो आप सोच सकते हैं, इनको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और यही जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, यही हमारे पुरखे चाहते थे। और इसके आगे 2 लाख महिलाएं जो हाशिए पर खड़ा है, जिनके आगे 2 जून की रोटी की समस्या है, उनके बच्चों की दवाई के लिए, उनके पढ़ाई के लिए काम हमें करना है। 2 लाख महिलाओं को, 2 लाख परिवार को हमने सतत जीविकोपार्जन में शामिल करके 2-2 लाख रुपया देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से जो वंचित है, जो शोषित है, पीड़ित है, जिसकी चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर करते थे, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया। सिपाही बनाने का काम, दारोगा बनाने का काम, डीएसपी बनाने का काम
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ऐसी बहालियां देश के किसी राज्य में नहीं है। जो बिहार में किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। आपसे कहना चाहते हैं, देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हमारे नौजवान के हाथ बेकार थे, उनकी भी चिंता हम लोगों ने किया। जहां महिलाओं के हाथ बेकार थे, काम से वंचित थे, उनको भी हमने जोड़ा। आज देश का पहला राज्य बिहार है, जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। बहाली का क्रम चल रहा है। महान नेता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज का जो दिन है, उनके विचारों से, उनके कर्मों से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का दिन है। हमारी पार्टी उनके विचारों के आधार पर चलती है और किसी व्यक्तित्व का, किसी व्यक्ति का, ऐतिहासिक पुरुष का जब हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या उनका प्रभाव पड़ा, तो मूल्यांकन 3 आधार पर होने चाहिए। एक, व्यक्तित्व के अनुसार, उनके व्यक्तित्व का जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, उनके विचारों का, कि विचार का प्रसार कितना बढ़ा। और तीसरा, उनके कर्मों का, जिसे देख करके पूरे लोग कितने प्रभावित हुए। यदि जननायक के व्यक्तित्व की बात करें तो अद्भुत व्यक्तित्व है। सादगी से भरा, सज्जनता से भरा, ज्ञान से भरा उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। आप शुरू से ही उनके जीवन को देखें तो जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गांधी जी से जिस तरह प्रभावित हुए, तो उनके व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा असर गांधी जी का पड़ा। और गांधी जी के जीवन से आप देखें, उनके जीवन को कितना सादगी भरा, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, कितना सरल उनका जीवन था। और जब आज भी जब उनके जीवन काल में उनका जो घर था, उन्हें घर जैसा था वैसा ही रखा। और जब एक बड़े नेता श्री चरण सिंह ने जब उनके घर में गए और उनका सिर जब टकरा गया, तो उन्होंने कर्पूरी जी से कहा कि भाई घर को थोड़ा सा ठीक करा लो। तब उन्होंने कहा, बाद में कहा कि भाई ये घर तभी ठीक होगा जब पूरे जो इतने करोड़वासी हैं, हमारे साथी हैं, उनका जब घर ठीक होगा तब मेरा घर ठीक होगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी उस वक्त। और पूरा जीवन उनका देखिए तो इन्हीं विचारों के आधार पर उनका चलता रहा। विचार की बात करें तो कैसे सुंदर उनके विचारों पर गांधी जी का प्रभाव पड़ा। और बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उनका जीवन सही मायने में जो है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। जिस तरह से कर्म किए, जिस तरह से विचार उन्होंने व्यक्त किए, हर तरह से संपन्न व्यक्ति थे वो, विचारों के धनी व्यक्ति थे वो। और जो समाजवाद का सच्चा सिद्धांत है, यदि लोहिया जी कहते हैं कि यदि कर्पूरी ठाकुर जैसे कुछ और नेता उनको मिल जाते तो देश में समाजवादी सरकार उसी समय बना दी गई होती।